बागेश्वर उत्तराखंड राज्य का एक शहर। बागेश्वर, जिसे कुमाऊनी भाषा में बख्तियार भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 470 किलोमीटर और राज्य की राजधानी देहरादून से 332 किलोमीटर की दूरी पर है। बागेश्वर में अपने पर्वतीय सौंदर्य, ग्लेशियरों, नदियों और मंदिरों के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। ये बागेश्वर जिले का मुख्यालय भी है। ये सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ है। यहां बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय भाषा में बागनाथ या बागनाथ भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहां उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। सरयू एवं गोमती नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर मूलतः एक ठेठ पहाड़ी कस्बा है। परगना दानपुर के 473, खरई के 66, कमस्यार के 166 और पंगुराऊ के 87 गांवों का मिलकर के ये एक केंद्र बन जाता है, जिसके कारण ये एक प्रशासनिक केंद्र भी है। मकर संक्रांति के दौरान लगभग 1 महीने भर चलने वाले उत्तरायणी मेले की व्यापारिक गतिविधियों, स्थानीय लकड़ी के उत्पाद, चटाइयां एवं शौका तथा भोटिया व्यापारियों द्वारा तिब्बती ऊन, सुहागा, खाल तथा बहुत सारे उत्पादों का विनिमय ने इसको एक बड़ी मंडी का रूप प्रदान कर दिया। 1950 और 60 के दशक में लाल इमली तथा धारीवाल जैसी प्रतिष्ठित वस्त्र कंपनियों द्वारा बागेश्वर मंडी से कच्चा ऊन क्रय किया जाता था। शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार इस नगर को शिवजी के गण चंडीश ने शिवजी की इच्छा के अनुसार बसाया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सन 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने बागनाथ के वर्तमान मुख्य मंदिर एवं मंदिर समूहों का पुनर्निर्माण कर इसे वर्तमान रूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये देखिए, संगम के किनारे स्थित है बागनाथ मंदिर। आइए इसे देखने के लिए शहर में चलते हैं। बागनाथ मंदिर से लगा हुआ ये बाजार है, जहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। इस समय शहर में उत्तरायणी मेले का एक हर्षोल्लास से भरा हुआ वातावरण है। स्थानीय स्कूल के बच्चे इस मेले में अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए सज धज करके आए हुए हैं। कान में कनफूल, गले में गुलूबंद, माथे में मांग टीका पहन करके ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बच्चे। बागेश्वर के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आदिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपोबल से ब्रह्मा के कमंडल से
निकली मां सरयू को ला रहे थे। जैसे ही सरयू कत्यूर घाटी में गोमती से अपने संगम के समीप पहुंची, वहां ब्रह्म कपाली के समीप ऋषि मार्कंडे तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडे की तपस्या भंग ना हो, इसलिए सरयू वहां रुक गई और देखते ही देखते वहां जल भराव होने लगा। मुनि वशिष्ठ ने तुरंत शिवजी की आराधना की। मुनि वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न शिव ने बाघ का रूप धारण कर पार्वती को गाय बना दिया और ब्रह्म कपाली के समीप गाय पर झपटने का प्रयास किया। गाय के रवाने से मार्कंडे मुनि की आंख खुल गई। व्याघ्र को गाय से मुक्त कराने के लिए जैसे ही वो दौड़े, तो व्याघ्र ने शिव और गाय ने पार्वती का रूप धरकर मार्कंडे को दर्शन देकर इच्छित वर दिया और मुनि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ही सरयू आगे बढ़ सकी। भगवान शिव के व्याघ्र रूप लेने के कारण इस स्थान को व्याघेश्वर कहा जाने लगा और कालांतर में बदलकर बागेश्वर तथा फिर बागेश्वर हो गया। बागनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है श्री काल भैरव मंदिर। श्री दसनाम जूना अखाड़ा बागेश्वर। सरयू तट पर स्थित एक चट्टान को कलाकारों ने शिव का रूप दिया है। देखिए कलाकार की अद्भुत कल्पना को। स्वतंत्रता संग्राम में भी बागेश्वर का बड़ा योगदान रहा है। कूली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को सरयू की धारा में बहा दिया गया था। यहाँ के लोगों ने अपने अंचल के गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की। वर्ष 1921 में उत्तरायणी के मेले के अवसर पर कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, श्यामलाल सा, विक्टर मोहन जोशी, रामलाल सा, मोहन सिंह मेहता, ईश्वर लाल सा आदि ने नेतृत्व कर सैकड़ों आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्टरों को बहा दिया और इस कलंकपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की कसम इस सरयू तट पर ली। ये पहाड़ी जो आपको दिख रही है, ये बागनाथ मंदिर के ऊपर है। वहां स्थित है नीलेश्वर महादेव का मंदिर। ये रास्ता बागेश्वर बाजार से ऊपर की तरफ आता है, घुमावदार रास्ता जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप जब इसके ऊपर चोटी पर चढ़ते हैं तो वहां पहुंचते हैं आप नीलेश्वर महादेव में। आइए दर्शन करते हैं नीलेश्वर महादेव के। जाड़ों के मौसम में जब हल्का हल्का कोहरा बागेश्वर को अपनी आगोश में लेता है तो ये नजारा देखते ही बनता है।
गोमती नदी धीरे धीरे बहती हुई, और यहां से जो आप नजारा देखते हैं वो निहायत ही खूबसूरत होता है। नीलेश्वर महादेव से जब आप सरयू के पार दूसरी पहाड़ी की तरफ देखते हैं तो वहां स्थित है चंडिका मंदिर। आइए चलते हैं वहां। चंडिका मंदिर बागेश्वर से 500 मीटर की दूरी पर है। आप यहां पे पैदल भी आ सकते हैं और चाहें तो आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आइए इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं। चंडिका से बागेश्वर का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। सरयू और गोमती का संगम। गोमती नदी की ये जो घाटी है, नदी गांव का जो इलाका है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये देखिए नुमाइश खेत। यहाँ उत्तरायणी का मेला अब शुरू होने वाला है। चलिए चलते हैं उसे देखने के लिए। उत्तरायणी मेले में हर तरफ खुशी का माहौल है। लोग यहाँ आते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं, जॉइंट व्हील का आनंद लेते हैं, बुढ़िया के बाल, पॉपकॉर्न्स और छोटे छोटे जो खिलौने यहाँ पे लगे हुए हैं, बच्चे इनसे बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये जो माहौल रहता है मेले का, जिसमें लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे होता है। और इस मेले के दौरान यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे लगी होती हैं। हर विभाग की यहाँ पे अपनी एक स्टॉल होती है। तो आइए इन स्टॉल्स में देखते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या क्या इसके लिए तैयारी की है और क्या क्या सामान वो यहाँ पे तैयार कर करके लाए हुए हैं। ये कुमाऊं के पारंपरिक तांबे के बर्तन हैं जो यहाँ के शिल्पकारों ने तैयार किए हैं। ये देखिए कृषि विभाग की शॉप है, इसमें बीज, फल, फूल सजाए गए हैं। अब जो आप देखेंगे वो फॉरेस्ट की शॉप लगी हुई है, जिसमें बहुत सारे बीजों को प्रदर्शित किया गया है।
और बहुत सारे पेड़ यहाँ पे हैं, पौधे यहाँ पे हैं जिनका नाम लिखा गया है, जो कि हिमालय के लिए बहुत ही उपयोगी पौधे हैं, उन्हें भी ये प्रदर्शित किया गया है। स्त्री समूहों द्वारा तैयार किए हुए ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इन्होंने देखिए बोतल को कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पे सजाया हुआ है, अचार बनाए हुए हैं। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो SDRF का बहुत बड़ा रोल होता है, जन जीवन को सुरक्षित रखने में ये काम करती है। पर्यटन विभाग ने भी अपनी स्टॉल यहाँ पे लगाई है, जिसमें यहाँ के जितने पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बुकलेट्स हैं, जानकारियाँ दी गई हैं। पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर जिले के अंतर्गत ही आता है। ये देखिए उच्च हिमालय में एक बांस की प्रजाति होती है निगाल, उससे बनाए हुए ये आइटम्स हैं जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं। इसमें टोकरी हैं, मुस्टा हैं, चटाई है, इनका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। ये अल्मोड़ा रिवरव्यू फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें ऊन से बने हुए कंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तांबे के भी बहुत सारे बर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ के पारंपरिक शिल्पकारों ने इन्हें बनाया हुआ है। क्या कभी आपके मन में आसमान को छूने का ख्याल आया है? अगर आप भी आसमान को छूना चाहते हैं तो इस झूले पे ज़रूर बैठिए। आपको आसमान को छूने का एहसास ही नहीं लगेगा कि आप हाथों से आसमान को पकड़ लें। जाइंट व्हील में बैठने का भी अपना एक अलग मज़ा है। बागेश्वर का नज़ारा देखिए आप इस जाइंट व्हील में बैठ करके। डर भी लगती है, डर का एहसास भी होता है, लेकिन इसकी जो राइड है वो रोमांच से भरी हुई है। उत्तरायणी के मेले में आज भी तिब्बतन बाजार सजता है। ये बहुत पुराना मेला है जो स्वतंत्रता से पहले से चला आ रहा है। तब यहाँ पे तिब्बती और भूटिया लोग आकर के अपने सामान को बेचते थे, जो कि वो तिब्बत से लेकर के आते थे। उत्तरायणी मेले का एक सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो उच्च हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुत्तों के बच्चों का है। आप उन बच्चों को यहाँ से खरीद सकते हैं। छोटे छोटे पपीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कितने सुंदर सुंदर पपीज़ वहाँ के रहने वाले लोग इन कुत्ते के बच्चों को यहाँ लेकर के आते हैं, और जहाँ इन्हें ग्राहक मिलते हैं और कोई ना कोई इनका मालिक इन्हें यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं। ये कुत्ते भेड़ों की रखवाली करते हैं और बर्फीले इलाकों में रहते हैं। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो कृपया कर इन बेजुबान जानवरों को अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि ये आपको बता नहीं सकेंगे कि इन्हें गर्मी लग रही है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है।
मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष माह में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन में ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। उत्तराखंड वासियों को इस पर्व का विशेष इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन वो सरयू के किनारे आकर के यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। ये शब्द यज्ञ धन उपवीत से मिलकर के बना हुआ है। उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्या आरंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत्र से बना वो पवित्र धागा, जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे पहनता है, यज्ञोपवीत को एक विशिष्ट सूत्र से विशिष्ट विधि से ग्रंथित कर करके बनाया जाता है, जिसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मण के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। वर्ष भर प्रतीक्षा करने के बाद श्रद्धालु सरयू नदी के इस तट पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। श्रद्धा भाव से वो सरयू में डुबकी ले रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उत्तरायणी का मेला हो और वहां खेल ना हो, ये कैसे हो सकता है। मेला भी चल रहा है और मेले के बीच में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दर्शक भी इस खेल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये दृश्य है सरयू के किनारे का, जहां अखाड़ा सजा हुआ है। सभी पहलवानों को समझा दिया, कोई फाउल गेम नहीं करेगा। देखिए हमारे पिता पहलवान राजस्थान से इंटरनेशनल पहलवान थे, कुश्ती लड़ते भी है, लड़ाते भी है। ये भारत खाता पहलवान नेपाल जिला नमन राशि, ये मनोज पहलवान बरेली झारखंड उत्तर प्रदेश। कुश्ती का समय 10 मिनट। चलिए दीजिए। चलिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश इंडिया, दूसरी तरफ नेपाल। दोनों पहलवान अच्छे पहलवान हैं। दोनों पहलवान अच्छे पहलवान है, कोई किसी से कम नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों की लंबाई भी एक है, वजन भी एक।
कौन हारा है कौन जीता है। हेलो हेलो, बहुत अच्छे नेपाल भी कम नहीं। शाबाश शाबाश, कोई कम नहीं, दोनों ही चेहरे ताली मारे जोरदार जनता से। पूरे दिन मेले में कुछ न कुछ चलता रहा। कहीं लोग नहा रहे थे, कहीं मुंडन करा रहे थे, कहीं पूजा कर रहे थे। और देखते ही देखते शाम ढल गई और बागनाथ मंदिर रात के अंधेरे में जगमगाने लगा। सरयू का किनारा जगमगाने लगा। आइए देखते हैं सरयू के किनारे को, जो भक्ति भाव से सराबोर है। उत्तरायणी के इस मेले का बागेश्वर वालों को इंतजार रहता है। उनके जीवन में खुशियां आए, प्रकाश की तरह उनका जीवन भी जगमगाता रहे, हम ये कामना करते हैं। और आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि इस मेले को देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में आएं, यहाँ के लोगों को बिजनेस दें, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को आप सराहें, जिससे कि बागेश्वर का ये मेला विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। हम ये कामना करते हैं कि इन रोशनियों की तरह आपका जीवन भी जगमगाता रहे। रात चाहे कितनी भी काली हो, एक छोटी सी रोशनी आपकी राहों को जगमगा सकती है। आइए साथ साथ चले इस रोशन भरी हुई राह में, जहां आपके जीवन में कोई अंधेरा ना हो, सिर्फ खुशियां हो और रोशनी हो दूर दूर तक। आइए साथ साथ चले।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जीवन इन रोशनियों की तरह जगमगाता रहे, इस उम्मीद के साथ अब आपसे विदा चाहता हूं।